कभी आपने सोचा है इतनी विशाल सृष्टि, अरबों ग्रह, अनगिनत तारे, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कर्म, सब कुछ एक गहरे नियम से बंधा है। ये नियम न दिखाई देते हैं, न सुनाई देते हैं, फिर भी वो हर जगह मौजूद होते हैं। इन्हें ही कहते हैं यूनिवर्सल लॉज। ये कोई मानव निर्मित नियम नहीं, ना कोई देश, ना कोई धर्म, ना कोई समय इन पर असर डाल सकता है। ये तो उस ब्रह्मांडीय शक्ति के मौन आदेश हैं, जिनके बिना यह सृष्टि पल भर भी नहीं टिक सकती। सब कुछ एक है, आपका शरीर, आपका मन, एक पेड़, एक तारा, एक बूंद, एक विचार, सब एक ही ब्रह्म चेतना के अलग अलग रूप हैं। आप अलग दिखते हैं, मगर भीतर से सब जुड़े हैं। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप वास्तव में स्वयं को चोट पहुंचा रहे होते हैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कंपन आपके भीतर भी फैलता है। क्वांटम साइंस भी कहती है हर कण इंटरकनेक्टेड है। यह सेपरेशन केवल भ्रम है, रियलिटी सब जुड़ा है। इस सृष्टि में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हर चीज पत्थर, विचार, भावना, आत्मा एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। आपकी सोच भी एक ऊर्जा है। अगर आपके विचार प्रेम, दया और विश्वास से भरे हैं तो आप उन्हीं ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। अगर आपके विचार भय, क्रोध और लोभ से भरे हैं तो वही आपकी ओर खींचते हैं। इसलिए ऋषियों ने मंत्र और ध्यान दिए ताकि आप अपने कंपन को ब्रह्मांड की उच्चतम तरंगों से जोड़ सकें। जो करोगे वही भरोगे। कर्म केवल बाहर के कार्य नहीं है, आपके विचार भी कर्म है, आपके शब्द भी कर्म है। हर कर्म ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया जाता है जो समय आने पर फल देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्डे वाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की व्यवस्था ब्रह्मांड स्वयं करता है। लॉ ऑफ कर्मा अटल है, वह धर्म समय या स्थान से परे है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के अनुसार परिस्थितियां रचता है। अगर आप भीतर से खुद को असफल, छोटा या डरपोक मानते हैं तो ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियां देता है। अगर आप खुद को सामर्थ्यवान, समर्थ और सफल मानते हैं तो वही आपकी ओर आता है। इसलिए जो भीतर है वही बाहर बनेगा। आध्यात्मिक रूप से यह लॉ मनुष्य को खुद की सृष्टि रचने का अवसर देता है। हर चीज अपने नियत समय पर होती है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, हर फल पकने में समय लगता है। आप जीवन में कई बार अधीर हो जाते हैं, पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी समय से पहले नहीं घटता। ध्यान रखें, जब आपका कर्म, आपकी चेतना और समय तीनों संरेखित होते हैं तब परिणाम आवश्यक आता है। धैर्य ही दिव्य शक्ति है। ब्रह्मांड में हर चीज के दो पहलू हैं। प्रकाश के बिना अंधकार का अस्तित्व नहीं, सुख के बिना दुख अधूरा है, जीवन के बिना मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। जो लोग जीवन में केवल सुख चाहते हैं वे ब्रह्मांड के नियमों को नहीं समझते, क्योंकि विपरीत के बिना कोई अनुभव पूर्ण नहीं होता। वेदांत कहता है द्वैत के अनुभव से अद्वैत की ओर यात्रा ही अध्यात्म है। समुद्र की लहरें आती जाती हैं, दिल धड़कता है एक लय में। जीवन भी उतार चढ़ाव, सफलता असफलता एक प्राकृतिक लय से चलता है। जब आप इस लय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं आप थकते हैं। जब आप लय के साथ बहते हैं जीवन सरल हो जाता है। ध्यान ही इस लय से जुड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। मानव शरीर और ब्रह्मांड में अद्भुत समानताएं हैं। आपका हृदय सूर्य की तरह ऊर्जा का केंद्र है। आपकी नसें नदियों की तरह बहती हैं। आपका मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। ब्रह्मांड का हर रहस्य आपके भीतर छुपा है। इसलिए कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर प्रभाव का एक कारण होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सुख हो या दुख, वो आपके पिछले कर्मों, विचारों और निर्णयों का परिणाम है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ किसी अदृश्य गणना से बंधा है। विज्ञान में इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्म में हर क्षण जो आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य गढ़ रहा है।
ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऊर्जा, परिस्थिति, भावनाएं सब बदलती हैं। नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदला जा सकता है। आपका दुख स्थायी नहीं, आपका भय, आपका भ्रम सब परिवर्तनशील है। जो इस रूपांतरण की शक्ति को समझ लेता है वह अपने जीवन को रचनात्मक रूप से बदल सकता है। पूरी सृष्टि मानसिक है। ब्रह्मांड एक विचार है और आप इस विचार का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है वह अपने भाग्य का सर्जक बन जाता है। जो मन के अधीन रहता है वह जीवन में खो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वयं अपने को उठाओ। ब्रह्मांड आपके मन से शुरू होता है, बाहर से नहीं। ब्रह्मांड आपको विकल्प देता है। आप क्या सोचते हैं, कैसे कर्म करते हैं, यह आपके हाथ में है। यही जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके कर्म तो ब्रह्मांडीय नियमों से बंधे हैं, पर आपकी मंशा, आपकी स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की विशेषता है कि वह स्वयं अपने कर्मों का चयन कर सकता है। अंत में सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली यूनिवर्सल लॉ है करुणा। जब आप करुणा से देखते हैं, करुणा से सोचते हैं, करुणा से व्यवहार करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको उसी ऊर्जा में स्नान कराता है। करुणा ही सृष्टि की मूल ध्वनि है। करुणा ही वह कंपन है जहां ब्रह्मांड की गूंज सबसे शुद्ध रूप में सुनाई देती है। यूनिवर्सल लॉज कोई किताब या ग्रंथ में बंद ज्ञान नहीं है। ये हर क्षण, हर सांस में आपके जीवन पर असर डालते हैं, चाहे आपको इनका ज्ञान हो या ना हो। अगर इसे सरल उदाहरण से समझें, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, आप डर, गुस्सा, शिकायत में जीते हैं, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के तहत आप लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। नतीजा, आपकी ओर वैसे ही नकारात्मक परिस्थितियां और लोग आकर्षित होंगे। आप मेहनत करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते, तो लॉ ऑफ डिवाइन टाइमिंग के तहत फल मिलने में विलंब होगा। अगर आप अधीर होंगे तो अपने ही भाग्य का नुकसान करेंगे। जब आप भीतर से खुद को कमजोर, पीड़ित या विफल मानते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वही एनर्जी बाहर की दुनिया में आपके लिए रियल बन जाती है। अगर आप करुणा, सेवा और सच्चे कर्म करते हैं, लॉ ऑफ कर्म के तहत ब्रह्मांड आपको 100 गुना अच्छा लौटाता है। मतलब ये लॉस आपके विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों के जरिए हर पल आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। और जो इंसान इन लॉस के अनुरूप जीना सीख लेता है, उसके जीवन में संघर्ष कम, शांति, संतुलन ज्यादा रहता है। यूनिवर्सल लॉस केवल बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये आपके मन, विचार और चेतना पर भी गहराई से लागू होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, पूरी सृष्टि एक मानसिक परिकल्पना है। जो आप सोचते हैं वही आपके अनुभव की दुनिया बनती है। उदाहरण, अगर आप लगातार खुद को हीन समझते हैं तो बाहर की दुनिया में आपके लिए वही परिस्थितियां बनेंगी। आपका विश्वास आपकी वास्तविकता रचता है। अगर भीतर से आप मानते हैं कि आप समर्थ हैं, योग्य हैं, तो वही जीवन में दिखाई देगा। अगर आप भीतर ही हार मान चुके हैं, कोई बाहरी उपाय काम नहीं करेगा। बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अर्थात अगर भीतर शांति है तो बाहर भी सब कुछ शांत लगेगा। अगर भीतर अशांति है तो बाहर सब अस्त व्यस्त दिखेगा। हर आत्मा और चेतना विकास की यात्रा पर है। दुख, संघर्ष, अनुभव सब आत्मा को परिपक्व करने का माध्यम है। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची होती है, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख, ज्ञान और स्थायित्व आता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है, सब कुछ ऊर्जा है, सब वाइब्रेट कर रहा है। यह लॉ ऑफ वाइब्रेशन की पुष्टि है। क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो कण दूर रहकर भी जुड़े रहते हैं। लॉ ऑफ वननेस का वैज्ञानिक रूप। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लॉ ऑफ कर्म का वैज्ञानिक प्रमाण। मन शरीर संबंध, पॉजिटिव थिंकिंग से शरीर पर असर पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेंटलिज्म का वैज्ञानिक आधार। वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, हर जगह इन लॉज की झलक मिलती है। गीता में श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत, बुद्ध का मध्य मार्ग, सब यूनिवर्सल लॉ का ही विस्तार है। ध्यान, जप, सेवा, ये सब मन को इन लॉज के अनुरूप लाने के साधन है। इसलिए यूनिवर्सल लॉज ना तो केवल विज्ञान है, ना केवल धर्म, ये दोनों के बीच का पुल है जो जीवन को पूर्णता से समझाते हैं। ब्रह्मांड आपको विकल्प देता है। आप कैसे सोचेंगे, क्या कर्म करेंगे, यह आपका अधिकार है।
पर परिणाम यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से ही मिलेगा। ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों में समानता है। जैसे ग्रह नक्षत्र चलते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति का संचालन होता है। जिस चीज का आप विरोध करते हैं वो और मजबूत होती है। अस्वीकार की बजाय स्वीकार्यता जीवन को सहज बनाती है। सृष्टि निरंतर विकसित हो रही है। जो व्यक्ति अपने विचार, ऊर्जा और चेतना को विकसित करता है, वही ब्रह्मांड की प्रगति में योगदान देता है। हर चीज अपने उचित स्थान पर संतुलन में रहती है। जब आप भीतर और बाहर सामंजस्य बनाते हैं तो जीवन में सहजता आती है। यूनिवर्सल लॉज किताबों का ज्ञान नहीं है, ये जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इन्हें नहीं समझते तो जीवन में अनजाने में संघर्ष करते हैं। अगर आप इन्हें समझते हैं और अपनाते हैं तो जीवन कम संघर्षपूर्ण और अधिक सुंदर, गहरा और सृजनात्मक बन जाता है। याद रखें, आपका भाग्य, परिस्थितियां, अनुभव सब कुछ आपके भीतर से निकल रहा है और उस पर यूनिवर्सल लॉ हर क्षण चुपचाप काम कर रहे हैं। जब आप इन लॉज के अनुरूप जीना सीख लेते हैं तभी जीवन डिवाइन सिम्फनी बन जाता है, जहां हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड की लय में बहने लगता है।